जिस दिन सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए उस दिन ये मान लीजिए कि आप सफल हो गए हैं। ऑटोग्राफ कुछ भी हो सकता है वो ऑटोग्राफ आप किसी बच्चे की कॉपी पर दे रहे हैं, हो सकता है वो ऑटोग्राफ आप किसी के फाइल में अधिकारी के रूप में दे रहे हैं, हो सकता है वो ऑटोग्राफ आप किसी पढ़े लिखे बिजनेस के फाइल के रूप में दे रहे हैं। तो जिस दिन आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए उसी दिन आप ये समझ लीजिएगा कि आप अब सफल हो चुके हैं। हेलो हाय, सफलता वित्तपर्णा में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग बताइएगा। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और बहुत सी नई चीज़ें सीख रहे होंगे। सीखना भी चाहिए प्रतिदिन। आइए आज हम लोग जानते हैं WHO के बारे में। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन। हिंदी में क्या बोला जाता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, और इंग्लिश में बोला जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हम लोग जानेंगे किसके बारे में, आज हम लोग जानेंगे जो है WHO के बारे में। WHO की स्थापना कब हुई, WHO का कार्य क्या है, WHO कब कार्य करना आरंभ किया, सारी जानकारी आज हम लोग WHO के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानते हैं हम लोग कि WHO क्या था, कैसे था, कहाँ से शुरू हुआ, पहले हम लोग ये जानेंगे। ठीक है, तो WHO जो था विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पनामा मतलब कि मैं आपको लिख कर बताऊंगी। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ने पनामा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पनामा, और पनामा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, INCAP। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है INCAP। पनामा तथा केंद्रीय पोषण संस्थान के सहयोग से प्रोटीन मिश्रित एक वनस्पति बनाई। ठीक है, क्या किया, पनामा तथा केंद्रीय पोषण संस्थान के सहयोग से क्या बनाया, सहयोग से बनाया प्रोटीन मिश्रित एक वनस्पति बनाई। क्या बनाई, प्रोटीन मिश्रित एक वनस्पति बनाया। ठीक है, एक वनस्पति बनाया। ठीक है, वनस्पति बनाया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको, WHO ने। ठीक है, जिसका नाम क्या रखा गया, नाम रखा गया INCAPARINA। क्या रखा गया, INCAPARINA। तो इसका क्या बनाया, INCAPARINA, यानी कि इनकैपिरिना था। ठीक है, इसको क्या किया गया, इनकैपिरिना था। क्या था कि जो है ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने INCAP तथा केंद्रीय पोषण संस्थान सहयोग से प्रोटीन मिश्रित एक वनस्पति बनाई जिसका नाम रख दिया था इनकैपिरिना। ठीक है, जिसकी प्रोटीन न्यूनता से पीड़ित बच्चों में जो है इसको बांटकर बाल विकास किया गया। अब जो ये आपका ये जो पोषक तत्व इन्होंने बनाया था, ये एक प्रोटीन जो बनाया था वनस्पति से, ये किस बच्चे को दिया गया, उस बच्चे को जिसका क्या करना था, बाल विकास करना था, उस बच्चे को दिया गया। ठीक है, उस बच्चे को देकर क्या किया गया, बाल विकास किया गया। और वर्ष 1995 में
सॉरी 55 में, 1955 में, 95 में नहीं, 55 में, 1955 में प्रोटीन कैलोरी सलाहकार समिति का गठन हुआ। 1955 में क्या हुआ? 1955 में प्रोटीन कैलोरी सलाहकार समिति का क्या हुआ? सलाहकार समिति का क्या हुआ? गठन हुआ। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, कहीं भी नहीं पढ़ाया गया है आज तक WHO में, चाहे जाकर आप देख लीजिए। ठीक है, समिति का क्या हुआ? क्या हुआ? पुनर्गठन हुआ, पुनर्गठन हुआ। इसको अगर सही लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा अगर अच्छा लग रहा होगा। नहीं लग रहा होगा तो जैसी आपकी इच्छा, आप समझदार हैं। लेकिन हाँ, ये तय है कि जो है आपको ये WHO का वीडियो कहीं नहीं मिलेगा ऐसा आपको यूट्यूब पर। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या आपने समझा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पनामा तथा केंद्रीय पोषण संस्थान ने मिलकर क्या किया? एक प्रोटीन वनस्पति मिश्रित एक प्रोटीन बनाई और उस प्रोटीन का नाम क्या रख दिया गया? इनकैपरीना। अब वो इनकैपरीना प्रोटीन किसको दी गई? जो बच्चे प्रोटीन से क्या थे, कुपोषित से, उन बच्चे को बाल विकास के लिए ये प्रोटीन दी गई। 1955 में प्रोटीन कैलोरी सलाहकार समिति का गठन किया गया। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि वर्ष 1960 में कोशिश की गई, वर्ष 1960 में फिर कोशिश की गई कि जो है बच्चों के लिए कुछ किया जाए। क्या? बच्चों के लिए कुछ किया जाए। और फिर एक समिति का पुनर्गठन हुआ। ठीक है, किस समिति का? इसी समिति का जो इनकैपरीना के नाम से जो आपका जो प्रोटीन बना था, और पनामा और केंद्रीय पोषण संस्थान को मिलाकर एक क्या किया गया? एक और समिति का गठन किया गया, जिसको क्या कहा गया? यूनिसेफ कहा गया उसको। ठीक है, यूनिसेफ। क्या स्पेलिंग है? UNICEF, यूनिसेफ कहा गया। ठीक है, यूनिसेफ तथा FAO के साथ इसका क्या किया गया? मेल किया गया FAO के साथ। और ये क्या किया? यूनिसेफ, एक मिनट में इसको थोड़ा सही कर दूं। यूनिसेफ के साथ तथा FAQ के साथ 1960 में दोबारा क्या किया गया? पनामा तथा केंद्रीय पोषण संस्थान का जो है मेल किया गया, और मेल करने के बाद में क्या बनाया गया? यूनिसेफ बनाया गया, साथ साथ FAO को भी साथ में मिला दिया गया। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, हम लोगों ने क्या समझा? ध्यान से सुनिए, हम लोगों ने क्या समझा? हम लोगों ने समझा WHO पनामा। ठीक है, INCAP। ठीक है, WHO ने, यहाँ पर ने लीजिएगा, WHO ने पनामा, INCAP तथा केंद्रीय पोषण संस्थान के सहयोग से प्रोटीन मिश्रित एक वनस्पति बनाई। जो प्रोटीन था, और उस वनस्पति का क्या नाम था? उस वनस्पति का नाम था क्या? इनकैपरीना। क्या था? इनकैपरीना उसका वनस्पति का नाम था। बाल विकास, और ये किसको दिया गया? ये बाल विकास के लिए दिया गया, मतलब कि जो बच्चे प्रोटीन से कुपोषित थे उनको दिया गया। ठीक है, किसको दिया गया था? बाल विकास को, बाल विकास के लिए दिया गया था। वर्ष 1955 में प्रोटीन कैलोरी सलाहकार समिति का पुनर्गठन हुआ। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वर्ष 1960 में दोबारा कोशिश की गई, किसको? जो ये बच्चे कुपोषित थे प्रोटीन के लिए, उन बच्चों को क्या करना था? अच्छी प्रोटीन देने के लिए क्या किया गया? फिर गठन किया गया, किसका? यूनिसेफ तथा FAQ को एक साथ मर्ज किया गया, और साथ साथ जो पनामा था और जो केंद्रीय स्वास्थ्य था उसको एक साथ मिलाया गया। और एक साथ जब मिलाया गया तो क्या हुआ कि जो है आपके सामने जो क्या आया? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन आपके सामने आया। क्या बना? फिर आपका बना क्या? एक बड़े स्तर पर क्या बना? बड़े स्तर पर बना WHO
यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन बना। ठीक है, अब समझ गए ना विश्व स्वास्थ्य संगठन कैसे बना। अगर मान लीजिए कहीं भी आपसे, देखिए पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप परीक्षा में ही पास हो जाओ। पढ़ाई का मतलब ये होता है कि अगर आपसे कोई कुछ पूछता भी है उस विषय में तो आप उसको भी उतनी ही जानकारी दे सको जितनी जानकारी आपको है। ठीक है, तो आपको पता चल गया WHO का कैसे स्थापना हुआ। यूनिसेफ और FAO को मिलाकर WHO बनाया गया। अच्छा, WHO क्यों बनाया गया? बच्चों के पोषण के लिए बनाया गया कि जो बच्चे कुपोषित हैं उन बच्चों को पोषित करने के लिए, उन बच्चों को पोषण देने के लिए WHO का क्या हुआ? प्रादुर्भाव हुआ, यानी कि जन्म हुआ। अब WHO के संगठन की स्थापना कब हुई आपको पता होगा, और वो स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को। WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई। ठीक है, और WHO की स्थापना हुई 7 अप्रैल को, इसीलिए हर वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कब? 7 अप्रैल को। हर वर्ष 7 अप्रैल को क्या मनाता है? हर वर्ष क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, दिवस मनाया जाता है कब? 7 अप्रैल को। ठीक है, अच्छा अब आगे थोड़ा सा और जानते हैं कि अब विश्व स्वास्थ्य जो दिवस मनाया जाता है ना, इसका हर वर्ष एक खुद का नारा भी होता है। ठीक है, एक लाइन भी होती है इसकी हर वर्ष। ऐसा नहीं कि एक ही जो है लाइन हर वर्ष चलती रहती, नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो आपका नारा होता है वो हर वर्ष बदलता रहता है। ठीक है, हर वर्ष बदलता रहता है। अब 2022 में क्या विश्व का नारा था वो आइए समझ लेते हैं हम लोग। 2023 में भी क्या नारा होगा वो भी जान लेंगे। ठीक है, 22 की थीम क्या थी? आइए थीम लिख लेते हैं। 22 की थीम थी आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। क्या थी? आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। तो इसी तरह से हर वर्ष WHO की थीम होती है। अब 2023 की भी थीम बनेगी। 2022 की थीम क्या थी? आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। जब 7 अप्रैल आने वाला होगा तो अपने आप से थीम बदल जाएगी। ठीक है, इसके बाद में WHO प्रति वर्ष का नारा होता है, कोई ना कोई नारा। तो अब की वर्ष का नारा था क्या? आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। नोट कर लीजिए, क्वेश्चंस आ सकते हैं, चाहे आपके क्वेश्चंस TGT PGT नेट कहीं भी आ सकता है, नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद में WHO क्या था? हम लोगों ने जाना कि WHO की स्थापना कहाँ हुई? स्विट्ज़रलैंड में हुई। स्विट्ज़रलैंड के WHO की स्थापना कहाँ? स्थापना जो हुई वो आपकी हुई 1948 में। कब हुई? 1948 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है स्विट्ज़रलैंड जेनेवा। कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड जेनेवा में इसका मुख्यालय है। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड जेनेवा में इसका क्या है? मुख्यालय है। और अपने भारत के लिए इसका मुख्यालय कहाँ है? अपने भारत के लिए इसका कार्यकारिणी वाला मुख्यालय कहाँ है? तो अपने भारत के लिए इसका मुख्यालय है कहाँ पर? दिल्ली में। कहाँ है? अपने भारत के लिए इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। ठीक है, मतलब कि दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है दिल्ली में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। अच्छा, अब
हम लोगों ने कितना जान लिया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 7 अप्रैल को हुई, इसीलिए स्वास्थ्य दिवस हमेशा 7 अप्रैल को मनाया जाता है इस वर्ष। ठीक है, अच्छा हम लोग ने इतना जान लिया, अब और थोड़ा सा जानते हैं। अच्छा, उद्देश्य क्या था विश्व स्वास्थ्य संगठन का? उद्देश्य क्या था इसका? तो उद्देश्य इसका क्या था ये आज हम लोग जानते हैं। उद्देश्य था कि विश्व स्वास्थ्य स्तर को सुधार करना। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन बनाना इसीलिए आवश्यक हो गया कि जो है विश्व स्वास्थ्य स्तर का सुधार करना, विश्व स्वास्थ्य स्तर का सुधार करना इसका क्या था? मोटिव था। सुधार करना क्या था इसका? सुधार करना इसका था मोटिव था। ठीक है, कि विश्व स्वास्थ्य स्तर सुधर जाए, इसका ये मोटिव था। समस्त व्यक्तियों द्वारा सर्वोच्च स्तर का स्वास्थ्य प्राप्त करना या स्वास्थ्य प्राप्त कराना WHO का क्या था? मोटिव था। अर्थात मतलब कहने का मतलब इसकी ये है कि जो है हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000, मतलब हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD। इसका क्या मतलब है? 2000 AD अर्थात 20वीं ईस्वी तक विश्व के समस्त व्यक्ति इस स्तर तक स्वास्थ्य प्राप्त कर सके कि सामाजिक तथा आर्थिक रूप से वो उपयोगी एवं उत्पादक जीवन जी सकें। मतलब कि 200 जो ईस्वी है, 200 तक की जो ईस्वी है, इसमें क्या करना है? इसमें ये करना है कि 200 तक की ईस्वी में सभी जितने लोग हैं, सभी विश्व में जितने लोग हैं, सभी विश्व के लोग एक स्वस्थ जीवन जी सकें। क्या? विश्व के लोग स्वस्थ जीवन जी सके, स्वस्थ जीवन जी सके। ठीक है, ये क्या था? ये WHO का मोटिव था। मोटिव था क्या? मोटिव है। ठीक है, इसके बाद में अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन विशेष रूप से किसके लिए काम किया था? शुरू में विशेष रूप से मलेरिया, हैजा, चेचक, पीत ज्वर, अन्य संक्रामक रोगों के विरुद्ध कार्य कर रहा है। किसके लिए? मलेरिया, चेचक, हैजा, पीलिया, इसके लिए कार्य कर रहा है। अब तो क्या है? अब तो ये बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही विशेष रूप से कार्य कर रहा है कि ये बच्चों के भी स्वास्थ्य को देखना चाहता है अच्छे से। अच्छा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सहायता की आशा रखने वाले देशों को सुविधा के लिए 6 क्षेत्रों में जो है संगठन में स्थापित किया है। 6 कहाँ? जैसे कि पूरे विश्व को तो ये अकेले देख नहीं सकता। तो जैसे मान लीजिए, आपको मैं बताऊं, जैसे मान लीजिए आपका एक घर है। ठीक है, आपका एक घर है और उस घर से आप जो है, आपका एक घर गांव में है, उसी घर से थोड़ा सा दूर पे कहीं और एक खेत है, वहाँ पर एक घर कमरा बना हुआ है, कहीं और एक कमरा बना, कहीं खेत पे काम हो रहा, कहीं। तो क्या हुआ? आप मुख्यतः अपने यहाँ आपका राशन पानी कहाँ है? गांव के घर पर है। लेकिन जो थोड़े दूर पे आपका जो घर या कमरा बना हुआ है, आप क्या करते? थोड़ा राशन पानी वहाँ भी रखते। क्यों रखते हैं? ताकि वहाँ भी अगर कोई काम पड़ जाए तो वहाँ पर भी क्या बने? भोजन पानी बन सके काम भर का। या जो और भी कहीं आपका खेत बाड़ी है, वहाँ पर भी आप ऐसी व्यवस्था, एक छोटा सा कमरा वगैरह बना कर रख सकते हैं कि ठीक है, अगर कोई ज़रूरत पड़ जाए तो काम हो सके। या मुख्यतः आप ये ले लीजिए कि जैसे जब हम लोग अपने जो है उसमें रहते हैं, कमरे में रहते हैं, मान लीजिए हम लोग अपने कमरे में रहते हैं, तो जो किताब कापी पढ़ना हो तो उसको वहाँ पर रख लेते हैं। लेकिन कुछ किताब कापी हमारे टेबल पे भी रहती है, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग जाएंगे भी टेबल पर भी अपने पढ़ लेंगे, ये कॉपी किताब यहीं रहने दो, इसको फिर बाद में भी 1 घंटे बाद ज़रूरत पड़ेगी, अभी हम वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर भी हमें पढ़ना है, तो वहाँ पर हम दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। उसी तरह से WHO ने क्या किया? कुछ स्थान अपना तय किया कि मेरा मुख्यालय तो यहाँ पर है, लेकिन अब मुझे यहाँ पर डाटा देने के लिए मैं पूरे विश्व से डाटा कैसे
कलेक्ट करूं, कैसे एकत्रित करूं। तो उसने क्या किया, उसने अपनी थोड़ी थोड़ी जगह पर कहीं कहीं अपना जो क्या किया, एक मुख्यालय का जो है स्थान बना दिया, शाखा बना दी। ठीक है, अब शाखा कहाँ कहाँ बनाई उसको देखिए। ठीक है, अब आप एक तरफ क्या लिखेंगे, एक तरफ लिखिएगा क्षेत्र, एक तरफ लिखिए क्षेत्र, और एक तरफ क्या लिखिए, एक तरफ लिखिए मुख्यालय, एक तरफ लिखिए मुख्यालय। क्षेत्र कौन सा है, एरिया। दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए, दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए क्या बनाया है, दक्षिण पूर्वी एशिया, ये एशिया है, ये दक्षिण पूर्वी है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए उसने क्या बनाया, उसने बनाया दिल्ली। दिल्ली मतलब कि अपने भारत का एनसीआर जो है वो दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली में बना दिया, कहाँ, भारत में। ठीक है, भारत में कहाँ बना दिया, दिल्ली में। वैसे भी भारत में कुपोषण है भी। ठीक है, दिल्ली में बना दिया। दूसरा आपका बनाया अफ्रीका, अफ्रीका क्षेत्र है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर बनाया, ब्राज़ीविल कांगो। कहाँ बनाया, ब्राज़ीविल, ब्राज़ीविल कांगो में बनाया इसका। ठीक है, तीसरा, तीसरा बनाया अमेरिका, तीसरा अमेरिका। अमेरिका का मुख्यालय कहाँ डाल दिया, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूएसए, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, यूएसए। फिर पूर्वी मेडिटेरियन का कहाँ बना दिया, पूर्वी मेडिटेरेनियन, टिरेनियन का कहाँ बना दिया, बनाया अलेक्जेंड्रा, यानी कि इजिप्ट में। कहाँ बना दिया, अलेक्जेंड्रा में। अलेक्जेंड्रा, अलेक्जेंड्रा कहाँ पर है, अलेक्जेंड्रा है इजिप्ट में, इजिप्ट में। ठीक है, इसके बाद में यूरोप, यूरोप के लिए कहाँ पर बनाया, यूरोप के लिए बनाया उसने कोपेनहेगन, यानी कि डेनमार्क में, कोपेनहेगन डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क। इसके बाद में पश्चिमी पैसिफिक, पश्चिमी पैसिफिक, पश्चिमी पैसिफिक का कहाँ बना दिया, मनीला फिलीपीन में। कहाँ, मनीला फिलीपीन, फिलीपींस जिसको बोलते हैं वही फिलीपीन। ठीक है, तो ये आपके क्या थे, ये इसके थे कि 6 क्षेत्रीय संगठन स्थापित किया था विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सहायता की आशा रखने वाले देशों से। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया चाहता है कि उसको जो है सहायता मिले, अफ्रीका भी चाहता है, अमेरिका भी चाहता है, यूरोप भी चाहता है, पूर्वी मेडिटेरेनियन भी चाहता है, और पश्चिमी पैसिफिक भी चाहता है। ठीक है, अच्छा मैंने बता दिया कि दिल्ली में इसका जो था क्या स्थापना था। अच्छा, दिल्ली में इसका कार्य क्षेत्र जो हुआ वो कब हुआ, अपने भारत का है तो उसको आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, दिल्ली में जो इसका, जो दिल्ली में इसका कार्य क्षेत्र था, ये दिल्ली वाला। ठीक है, ये जो इसका दिल्ली में कार्य क्षेत्र जो दिल्ली को अपने बनाया था, कब बनाया था, ये बनाया था 1 जनवरी 1949। दिल्ली को कब बनाया था, 1 जनवरी 1949। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, 1 जनवरी 1949। ठीक है, इसके बाद इस कार्यालय द्वारा भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, सारी जितनी भी संगठन थी, जितना भी देश थे, सब इसकी सेवाओं से
जो है अपने आप को जो है फील किए कि हाँ ये हमको अपनी सेवाएं दे रहा है। भारत द्वारा 1982 में भारत द्वारा WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WHO ने लगभग 132 डॉलर जो है दिए थे, 132 लाख डॉलर दिए थे। किसको दिए गए थे? भारत द्वारा WHO को लगभग 132 लाख डॉलर दिए गए थे। अच्छा, क्यों दिए गए थे? हर देश जो है जितने ये WHO के अंतर्गत आता है सब ने कुछ कुछ पैसे देते हैं उसको, और देते क्यों भाई? कुछ पैसे उसको दे दिए तो वो ढेर सारा पैसा लगाकर क्या करता है, हर देश के जो है बच्चों के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए, जो दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं उनके लिए, जो है गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं उनके लिए, इनके लिए काम करता है। कौन काम करता है? WHO। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, इतना समझ लिए। चलिए, विश्व स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने की दृष्टि से विश्व स्वास्थ्य संगठन के कितने कार्य क्षेत्र हैं, यानी कि किसमें वो कार्य करता है, इसको भी समझते हैं किसमें। उसके लिए उसके 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। कौन कौन से हैं? मातृ शिशु स्वास्थ्य, मातृ शिशु स्वास्थ्य, ठीक है, मातृ शिशु स्वास्थ्य। दूसरा क्या है? पोषण। तीसरा क्या है? पर्यावरण स्वास्थ्य, पर्यावरण स्वास्थ्य। तीसरा क्या है? व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, ठीक है। 5वां क्या है? नर्सिंग, नर्सिंग, ठीक है। 6वां क्या है? इसका स्क्रीनशॉट ऊपर वाले का ले लिया है आप लोगों ने, नहीं लिया है तो अपन ऊपर वाले का लीजिए, उसको मैं इरेज कर दूँ, ठीक है। 1982 में भारत द्वारा WHO को लगभग कितने रुपए दिए गए थे? तो 1982 में भारत द्वारा WHO को लगभग 132 लाख डॉलर दिया गया था, ठीक है। चलिए, फिर क्या हो गया? इतना हम लोगों ने देखा। कितना क्षेत्र आए इसके अंतर्गत? मातृ शिशु स्वास्थ्य, पोषण, पर्यावरण स्वास्थ्य, व्यावसायिक शिक्षा, नर्सिंग और जन स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य। उसके बाद में जन शिक्षा, जन शिक्षा। उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य। ये आपके हो गए कितने? आपके हो गए 8। इस 8 क्षेत्र पर WHO कार्य करता है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। तो इस 8 क्षेत्र पर WHO काम करता है। अब WHO के बारे में आगे क्या कहा गया है? WHO के बारे में आगे कहा गया है कि हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मतलब कि जो आपका हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, वो कंप्लीट स्वास्थ्य है, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मैरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। कहा जा रहा है कि हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, नॉट मेरली एब्सेंस डिजीज इन्फॉर्मली। जो स्वास्थ्य है वो आपकी पूर्ण रूप से फिजिकल मेंटेन हो, मेंटल मेंटेन हो, सोशल मेंटेन हो, तो वो क्या करते हैं, किसी भी आपको बीमारी से अगर बचाते हैं तो आप स्वस्थ हैं, ठीक है। WHO कहता है।
WHO ने स्वास्थ्य के बारे में क्या कहा है कि हेल्थ इज़ ए फंडामेंटल राइट। आपका जो स्वास्थ्य है वो आपका अधिकार है, ठीक है। हेल्थ इज़ ए फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी ह्यूमन, सब व्यक्तियों के लिए हेल्थ क्या है, ये आपका अधिकार है, ठीक है। इसके बाद बीइंग विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, रिलीजन एंड पॉलिटिकल बिलीफ, ठीक है। जो है अब ये किसके, किसी भी क्षेत्र को, किसी भी रिलीजन को, किसी भी पॉलिटिकल को जो है ये वो नहीं करता है। सबके लिए स्वास्थ्य क्या है, एक जन्मसिद्ध अधिकार है, या आप इसको मानिए आपका अधिकार है। अब WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनिसेफ द्वारा तथा FAO के साथ मिलकर कार्य करता है। मैंने आपको बताया शुरू में ही कि WHO किसके साथ काम करता है, यूनिसेफ और FAO, यूनिसेफ और FAO को मिलाकर काम करता है, मिलाकर काम करता है, ठीक है। तो जो है पोषण का कार्य क्षेत्र इस प्रकार है, किस प्रकार है, पोषण स्तर तथा संक्रामक रोगों को रोकने की शक्ति का मूल्यांकन करना, पोषण विज्ञान की शिक्षा देना, पोषण का आहार संबंधी सर्वेक्षण करना, व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम ANP, विश्व आहार कार्यक्रम 1963, ठीक है। क्या है कि पोषण कार्यक्रम क्षेत्र किस प्रकार हैं, पोषण कार्यक्रम क्षेत्र किस प्रकार है, पोषण कार्यक्रम क्षेत्र, पोषण कार्यक्रम क्षेत्र किस प्रकार है। तो पहला क्या है, पोषण स्तर तथा संक्रामक रोगों को रोकने की शक्ति का मूल्यांकन करना, पोषण स्तर तथा संक्रामक रोगों को रोकने की शक्ति का मूल्यांकन करना, पहला हो गया। दूसरा क्या है, पहला था, दूसरा क्या है, पोषण विज्ञान की शिक्षा देना, पोषण विज्ञान की शिक्षा देना। तीसरा क्या है, तीसरा है पोषण व आहार संबंधी सर्वेक्षण करना, पोषण व आहार संबंधी सर्वेक्षण करना, ठीक है। चौथा क्या है, व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम, व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम। और पांचवा क्या है, ये क्या है, ये पोषण कार्य क्षेत्र के प्रकार है। पांचवा क्या है, विश्व आहार कार्यक्रम 1963 द्वारा सहयोग देना, विश्व आहार कार्यक्रम 1963 द्वारा सहयोग देना।
ये इसके क्या थे, ये इसके कार्य क्षेत्र थे। ठीक है, तो ये कार्य क्षेत्र थे। उसके बाद में क्या है, मैंने आपको अभी कुछ देर पहले इन कैपरिना के बारे में बताया था। तो इन कैपरिना का क्या फुल फॉर्म था, इन कैपरिना का फुल फॉर्म था इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ सेंट्रल अमेरिका एंड पनामा। INSTITUTE इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, NUTRITION न्यूट्रिशन ऑफ सेंट्रल, CENTRAL सेंट्रल अमेरिका, AMERICA अमेरिका, अमेरिका एंड पनामा, AND एंड PANAMA पनामा। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन सेंटर अमेरिका एंड पनामा, ये किसका फुल फॉर्म था, ये इन कैपरिना का, किसका, IN, ठीक है, CAPARINA कैपरिना। ठीक है, INCAPARINA ये इन कैपरिना। ठीक है, इन कैपरिना के जो क्या था, इनसे इन कैप, ये इन किसका फुल फॉर्म था, इन कैप का, इन कैप का फुल फॉर्म था। और इसी से क्या बना था, इसी से क्या बना था, इन कैपरिना प्रोटीन बना था, जो किसके लिए उपयोग किया गया था, जो बच्चों के विकास के लिए उपयोग किया गया था। समझ गए, चलिए अब इतना समझ गए तो इतना आपको, और थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि प्रोटीन कैलोरी सलाहकार समिति विकासशील देशों में जो बच्चे स्कूल जाने के पहले के थे उनके लिए WHO ने सन 1955 में एक सलाहकार समिति की संगठन किया। मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, जो क्या FAO तथा यूनिसेफ से मिलकर WHO के साथ काम करता था। ठीक है, और ये क्या था, ये खाद्य पोषण तकनीक आदि के साथ में काम करता था, खासकर शिशु रोग कृषि उत्पाद के लिए। सदस्यता थी, विश्व स्वास्थ्य संगठन की सदस्यता समस्त राष्ट्रों के लिए खुली है। WHO की जो सदस्यता है, सदस्यता कोई भी राष्ट्र ले सकता है, सदस्यता कोई भी राष्ट्र ले सकता है, कोई भी। ठीक है, कोई भी राष्ट्र ले सकता है, कोई भी राष्ट्र ले सकता है। ठीक है, कोई भी राष्ट्र ले सकता है। और जो है इसकी सदस्यता जब कोई भी राष्ट्र ले सकता है, और जो है जब कोई भी राष्ट्र सदस्यता ले लेगा तो वो अपने अनुसार काम कर सकता है स्वास्थ्य के बच्चों के लिए। स्विट्जरलैंड केवल विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य, संयुक्त राष्ट्र संगठन का नहीं। कहने का मतलब WHO का संगठन है कहाँ, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, लेकिन स्विट्जरलैंड में, लेकिन वो किसका जो है आपके संयुक्त राष्ट्र संघ का नहीं है। नहीं तो आप संयुक्त राष्ट्र संघ लगा लीजिए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र प्रतिवर्ष बजट में योगदान देता है। हर राष्ट्र को विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से सेवाएं प्राप्त होती हैं। 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो है 56 राष्ट्र सदस्य थे, परंतु 1982 तक 162 राष्ट्र सदस्य बन गए तथा 2 राष्ट्र एसोसिएट सदस्य भी बन गए। जो राष्ट्र अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं वे संगठन के एसोसिएट सदस्य बनते हैं। एसोसिएट को विश्व स्वास्थ्य में वोट देने का अधिकार नहीं होता। जो एसोसिएट सदस्य होते हैं वो WHO में वोट नहीं दे सकते हैं,
ठीक है, जैसे उनके यहाँ वोट के माध्यम से आपके जो वहाँ के सदस्य चुने जाते हैं उनको चुना जाता है, लेकिन वो वोट नहीं दे सकते जो एसोसिएट होते हैं। ठीक है, चलिए कुछ चीज़ और जानते हैं कि WHO ने स्वास्थ्य एवं रोग उन्मूलन की दिशा में भी कार्य किया। ठीक है, विशिष्ट रोगों से बचाव तथा नियंत्रण के लिए भी WHO ने कार्य किया, जैसे स्मॉल पॉक्स, जिसको इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स छोटी माता कहते हैं, मतलब छोटा नाम है लेकिन बड़ी माता, स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन किया, उन्मूलन मतलब ख़त्म करने की कोशिश की। ठीक है, इसके बाद उसने और भी जो बीमारी, जैसे मानसिक बीमारी, वंशानुगत बीमारी, हृदय रोग, ये सारी चीज़ों के लिए भी विश्व स्वास्थ्य संगठन काम किया। आजकल विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख कार्य क्या है? बचपन के रोगों से बचाव, बचपन से रोगों के बचाव, बचपन में बच्चों को रोग हो जाते हैं ना, उन रोगों से बचाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन काम करता है। क्या काम करता है? टीके लगवाता है। जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो टीके लगते हैं, उसके बाद तमाम टीके लगते हैं, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन टीके लगवाता है बच्चों को। ठीक है, तो बचपन जो है, बचपन से टीके का जो है, बचपन के रोगों से बचाव के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा टीके लगाए जाते हैं बच्चों को। उसके बाद में 30वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में पास किए गए 1990 तक विश्व के समस्त बच्चों को बचाव के कारण टीके लगवाने का उद्देश्य है। अब 1990 ये बहुत पहले का जो है गणना था, अभी भी टीके लगते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत। विस्तृत स्वास्थ्य सेवाओं का विकास जो है आपके WHO के अंतर्गत ही आता है। क्या है कि WHO जो है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो पूरे विश्व में आपके स्वास्थ्य सेवाओं को देखता है, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार देखता है, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करवाता है, कार्यक्रम निर्धारण करवाता है, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य सेवाओं संबंधित शोध कार्य सम्मिलित करवाता है, और उसी में सब एक साथ जुड़े हुए हैं। पारिवारिक स्वास्थ्य यानी फैमिली हेल्थ, पारिवारिक स्वास्थ्य से संबंधित कार्य WHO ने 1970 में आरंभ किया था। पारिवारिक स्वास्थ्य संबंधी से संबंधित कार्य कब शुरू किया गया? 70 में, 1970 में शुरू किया गया। किसने? WHO ने 1970 में शुरू किया गया, शुरू किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या था? मातृ और बाल स्वास्थ्य की देखभाल करना था, मानव प्रजनन था, पोषण तथा स्वास्थ्य था। वातावरणीय स्वास्थ्य के लिए क्या था? 1990 तक विश्व स्वास्थ्य सबके लिए पानी का लक्ष्य प्राप्त करने का निर्णय लिया था। कितना? 1990 तक पूरे विश्व के लिए पानी देने का क्या? पानी देने का निर्णय किसने लिया था? पानी देने का निर्णय WHO ने किया था। ठीक है, WHO ने किया था। उसके बाद क्या है कि 1947 के प्रारंभिक समय में विश्व स्वास्थ्य संगठन विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी जो है मृत्यु एवं स्वास्थ्य सांख्यिकी प्रदान करने को सचेत रहा। WHO विश्व स्वास्थ्य आंकड़े, जिनके अंतर्गत जन्म मृत्यु दर, रोगों से प्रभावित जन समुदाय संबंधी विवरण प्रकाशित करता रहा। क्या था कि जब जब वो अपने चीज़ों को सामने लाता रहा कि जो है अगर हम ये चीज़ें कर रहे हैं तो इस चीज़ का करने का कुछ मतलब है, मतलब कि अगर ये मेरे साथ जुड़ जाते हैं, अगर मैं इनके लिए कोई काम करता हूँ तो क्या होगा कि ये जो है देश या विश्व आगे बढ़ेगा। ठीक है, WHO एक ऐसा संस्था है, अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें यही जाना कि WHO पूरे विश्व के लिए कार्य करता है, खुली संस्था है, कोई भी वहाँ पर जाके अपने आप को जोड़ सकता है, अपने आप को अपना जो है कुछ पैसे भी दे सकते हैं, और पैसे अगर नहीं भी है, जैसे कि आपके अफ्रीका में बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जहाँ नहीं दे सकते हैं पैसे, तो उसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन अपनी तरफ से पैसे देता है, फिर उसके बाद वहाँ की स्वास्थ्य क्रियाएँ की जाती हैं, वहाँ के लोगों के लिए अच्छे काम। अब अच्छे काम का मतलब ये नहीं है कि आप जो उनको सेवा देंगे, उनको कपड़े देंगे, नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का काम ये है कि जो
धात्री महिलाएं हैं, यानी कि जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, या जो गर्भवती महिलाएं हैं, या जो बच्चे हैं जो पोषित नहीं हैं, कुपोषित हैं, उनको पोषण देने का काम विश्व स्वास्थ्य संगठन करवाता है। टीके लगवाने का काम करवाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब परिवार के लिए भी काम करने लगा, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए भी विश्व स्वास्थ्य संगठन काम करता है। मलेरिया, चेचक, हैजा, पीलिया, पीत रोग, इन सब के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन काम करता है। इसीलिए कभी भी कोई बात, जैसे भी कोरोना फैला था ना, तो कोरोना में क्या कहा जा रहा था, WHO की रिपोर्ट आई है, WHO की रिपोर्ट, कहीं भी कोई था तो WHO की रिपोर्ट आई, WHO के डॉक्टर ने ऐसा बोला है। तो WHO जब कुछ चीज़ बोल देता ना, तो बिल्कुल से वो प्रूव हो जाता है कि हाँ WHO ने बोल दिया तो ये प्रूव हो गया, ये सही हो गया। अच्छा, क्यों सही हो जाता है, क्यों सही मान लिया जाता है? इसलिए सही मान लिया जाता है कि वो पूरे विश्व को संचालित कर रहा है, किससे? अपने स्वास्थ्य के माध्यम से, स्वास्थ्य क्षेत्र के माध्यम से पूरे विश्व को क्या कर रहा है, संचालित कर रहा है। इसलिए WHO की बातों को सही माना जाता है। वही एकदम से आपकी बिल्कुल एकदम कन्फर्म कर दिया जाता है कि अगर WHO ने कह दिया कि कोरोना खत्म, यानी कि कोरोना खत्म। WHO ने कह दिया कि कोरोना है, तो यानी कि कोरोना है। ठीक है, तो WHO के बारे में हम लोग सब कुछ जान गए। ठीक है, अब इसके आगे है केयर। केयर को हम लोग समझेंगे। ठीक है तो बहुत छोटी सी चीज़ें थी कि हाँ WHO 2021 में क्वेश्चन आया था कि WHO की स्थापना कब हुई थी, जिसमें जो है क्वेश्चन गलत नहीं था। जब मैंने उसको देखा तो क्वेश्चन सही था, थोड़ा सा उसका मतलब फॉर्म अलग था पूछने का। उसने पूछा था, उसने ये नहीं पूछा था कि WHO की स्थापना कब हुई थी, उसने पूछा था WHO की स्थापना का उसके प्रस्ताव रखने का मतलब उसका था। ठीक है, मैं क्वेश्चन उसको जो है सेंड करूँगी आपको जब यूट्यूब पर क्लास करूँगी तब। तो उसमें ये पूछा था, क्वेश्चन सही ही था, इसीलिए देखो उसको जो है उसने सही भी नहीं किया, वो जैसे था वैसे ही था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से WHO के बारे में हम लोग सब कुछ जान गए। अब कुछ नहीं बचा है, अगर कुछ बचा है तो बताइएगा, और अगर कुछ और जानना है तो भी बताइएगा, मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय।